सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इंडियन फाइट जंकी का ये एपिसोड कुछ अजीब सा होने वाला है। पता नहीं कैसा होगा। मेरे पास 10 मिनट है और 10 मिनट में जो मेरे मन में होगा मैं आपसे कहना चाहूँगा। हम इंडियन फाइट जंकी में फाइट्स की बात करते हैं, राइट। और मैं फाइट्स की बात करते समय एक बात हमेशा आपसे बोलता हूँ कि कोई भी आदमी आंकड़े में कितना कमज़ोर है या मजबूत है वो सही नहीं है, क्योंकि आंकड़े कागज़ में होते हैं और कागज़ फाइट नहीं लड़ते हैं, इंसान फाइट लड़ते हैं। ये जो वर्ड है फाइट, क्या होता है ये? और क्या ये फाइट जो वर्ड है वो सिर्फ प्रोफेशनल फाइटर के लिए होता है? हम अपनी ज़िंदगी में फाइट नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो एक गरीब परिवार में पैदा हुए और आज तब से लेकर आज तक उसी गरीबी से फाइट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी गलत धर्म या किसी गलत जात में पैदा होने के कारण समाज के, क्या कहेंगे उसे, एक एक तरफा रवैये से, समाज के पक्षधर रवैये से आज तक आप लड़ रहे हैं। आप में से कई लोग होंगे, यानी कि कई महिलाएं होंगी या लड़कियां होंगी, जो सिर्फ इस बात के लिए लड़ रही हैं कि उन्हें बराबर हक मिले, मर्दों के बराबर, लड़कों के बराबर इज्जत मिले, उन्हें आज़ादी मिले कि रात को 12 बजे वैसे ही घूम सके जैसे लौंडे लफाटे घूमते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो कॉलेज से निकलने वाले होंगे, अब उनके पास दो चॉइसेस होंगी कि अपने सपनों का पीछा करें या नौकरी का। कुछ सपने के पीछा करना चाहते हैं पर नौकरी के पीछे जाएंगे, क्योंकि नौकरी के पीछे जाएंगे नहीं तो परिवार को खिलाएंगे कैसे। पर वो सपने क्या मर जाते हैं? शायद नहीं, पर कहीं धीरे 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 गुम हो जाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो रोज टीवी पर देखते होंगे जो आपसे भी चूतिए लोग कहाँ आगे बढ़ गए, और भले ही अपने आप को कोसते होंगे कि यार मैं क्यों नहीं आगे बढ़ा। आप में से कई लोग होंगे जिनके ऐसे कलीग होंगे जो आपके सामने कभी कहीं भी नहीं लगते थे कॉलेज स्कूल के ज़माने में, और आज आपसे कहीं आगे जाता है, और शायद सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि उनको चाटना बहुत अच्छे से आता है। काबिलियत आपसे ज़्यादा नहीं है बट चाटते बहुत अच्छा है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल दिए ना मैंने, ये सभी के सभी के सभी फाइट कर रहे हैं। अब बात यह है कि आप हारते कब हैं इस फाइट में। आप इस फाइट में तब हारते हैं जिस दिन आप हार मानते हैं। मेरे को लग रहा है ये बात बहुत बकचोदी सी लगती है, बट इस फाइट में आप तभी हारते हैं जब आप हार मानते हैं। नए सपने देखने के लिए कोई सुनहरा अवसर आज से बेहतर नहीं है। नए सपने देखने के लिए आपको मुहूर्त नहीं निकालना पड़ेगा, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं मुहूर्त की जगह मुहूर्त नहीं निकालना पड़ेगा। मुहूर्त निकाल के सपने नहीं देखे जाते हैं। जो भी सपना आपके दिल में है, हो सकता है कि आपकी उम्र 15 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, 55 हो। नए सपना देखने की कोई उम्र नहीं होती और उसके लिए काम करने के लिए आज से बेहतर कोई समय नहीं है। बात यह है कि अगर आपका सपना आम लोगों से अलग है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो सभी नहीं करते हैं तो कठिनाइयाँ भी आएंगी, और कठिनाइयाँ नॉर्मल नहीं होगी। कभी कभी इतनी भी कठिनाई आएगी कि आपके पास सीरियसली खाने को पैसा नहीं होगा। पर कठिनाई के बाद जो सफलता मिलेगी ना, वो भी ऐसी होगी जैसी कभी आपने देखी नहीं, कभी आपने सोची नहीं। आपकी सोच से बेहतर होगी, आपकी आंखों को सुकून देने वाली होगी। आप ये जो लोग हैं ना नॉर्मल, जैसे ही हम रास्ते से भटकते हैं ना, तो ये जो चूतिए हैं समाज के, क्योंकि इन्होंने एक ही प्रकार की दुनिया देखी है, तो जैसे ही आप कुछ नया करना चाहते हैं ना, तो चूतिया आपको घेर लेते हैं और बोलते हैं कि दोस्त ये जो तुम कर रहे हो ना ऐसा मत करो यार, नौकरी करो उसमें क्या रिस्क लेना, यार ये करो उसमें क्या रिस्क लेना। रिस्क तो लेना पड़ता है, और इन चूतियों के भरोसे मत आइए, क्योंकि ये चूतिए चूतिए हैं इसलिए तो आज यहाँ है। क्या आपको चूतियों की जमात में शामिल होना है या फिर आपको कुछ और करना है? कुछ और करेंगे आप तो हो सकता है कि आप फेल हो, पर कभी इस बात का आपको रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने वो किया नहीं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा ये तेरे आगे, ये देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे।
बात बहुत सिंपल सी है, आपके हिसाब से ज़माना चलेगा, आप ज़माने के हिसाब से नहीं चलेंगे। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी 45 साल में चालू किया अपने सपने के लिए काम, जिन्होंने 40 साल की उम्र में चालू किया, जिन्होंने 55 साल की उम्र में चालू किया, जिसने 60 साल की उम्र में नया सपना देखा और पूरा किया। आपको भी वही करना है। ये जो फाइट है ना, और ये जो बात है ना कि मैं बोला ना कि फाइट वही हारता है। आप कितने फाइटर हैं जिनका रिकॉर्ड नेट डियाज से बेहतर है, पर नीक डियाज के चाहने वाले उन सबसे 10 गुना ज़्यादा है। निक डियाज के चाहने वाले उन सबसे 10 गुना ज़्यादा है। होर्हे मासविदाल के चाहने वाले उन सबसे 10 गुना ज़्यादा है। कॉनर मैग्रेगर के चाहने वाले उन सबसे 20 गुना ज़्यादा है। ये सारे फाइटर हार चुके हैं, पर इनके चाहने वाले इतने क्यों हैं? क्योंकि ये एक छोटे से हिस्से में हारे हैं, राइट। जो बड़ी लड़ाई है वो जीत रहे हैं। कॉनर जहां पैदा हुआ वो प्लम्बर था, आज $600 मिलियन है उसके पास। निक डियास बचपन में वो छोटे छोटे सिगरेट पी के छोटे बट छूट जाते हैं ना, वो बीन के बेचा करते थे, ठीक है। ट्रेलर में रहते थे, यानी कि बस टाइप की होती है जो शहर के कोने में खड़ी कर दी जाती है। ईंट वाले घर भी नहीं थे उनके पास, ठीक है। नेट डियास सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस करने जाता था कि उसको शाम को खाना मिल जाता था अपने भाई के साथ। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही यहाँ पे आ गए? बहुत मेहनत की है। तो जो भी हो दोस्त, सपने देखना मत छोड़ना, और अगर सपने देखना छोड़ दिया है ना, तो ये चैनल देखना भी छोड़ देना। पता नहीं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई लोग शायद इस वजह से चले जाएंगे, बट मैं बहुत कठिनाई के दौर से गुजर रहा हूँ। पर मैं जिंदा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ, और मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा। और सपने का इस चैनल से कोई भी संबंध नहीं है, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। एक दिन ये पूरा दुनिया मेरे को जानेगी। इस चैनल को जाने या न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चैनल मेरे लिए एक आउटलेट है। और आपसे बस यही विनती है, एक नया सपना देखने के लिए कभी कोई दिन बुरा नहीं होता, और एक नए सपने के लिए काम करने के लिए आज से बेहतर कोई दिन नहीं है। मैं ये एडिट भी नहीं करूँगा, आपसे सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहा मैंने, लाइक करने के लिए भी नहीं कहा, और जो भी कहता हूँ वो सब नहीं कहा, क्योंकि आपको वही करना चाहिए जो आपकी मर्जी है। किसी बीमार आदमी के जिसको 101 डिग्री अभी चेक किया है, टोपा लगा के बैठा हुआ है, उसकी बात आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है, ठीक है। ठीक है।